आ रहा हूँ मैं फिर से आग लगाने। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टैंडअप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं आपको बता दूं कि कोस्ट गार्ड जीडी को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करना है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, इससे पहले मैं बता देता हूं कि मैंने कोस्ट गार्ड जीडी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया है, इसलिए मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कैसे एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करें। ठीक है, और उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए, क्या आपको उसका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं, मैं ही आपको यूट्यूब पे मैथ्स का क्लास पढ़ाता हूँ, और इससे जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है कोस्ट गार्ड जीडी को लेकर, वो मैं आपसे साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, देखिएगा क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपका जो जीडी का पेपर है, ठीक है, जो जीडी का पेपर है उसमें आपका क्या आता है, फिजिक्स और मैथ आता है। ठीक है, फिजिक्स और मैथ आता है। तो फिजिक्स और मैथ जो होता है ट्वेल्थ लेवल पर होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ट्वेल्थ लेवल का पेपर आता है, लेकिन कहने को तो सिर्फ ट्वेल्थ होता है, लेकिन ट्वेल्थ से थोड़ा हाई लेवल है, यू नो, आपको पता होगा कि उसका लेवल क्या होता है। एयरफोर्स के लेवल से मैं इतना बता देता हूँ, एयरफोर्स का जो फिजिक्स और मैथ का जो लेवल होता है उससे थोड़ा सा लेवल हाई होता है। ये चीज़ आप थोड़ा नोट कर लेना है, सच्ची बात है, मैं वैसा नहीं का बोल रहा हूँ कि चलो आपको डराने के लिए, ये सच्ची बात है, थोड़ा सा लेवल उसका अलग होता है। अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी कोचिंग ले रखी है या कहीं से भी प्रिपरेशन कर रखी है, तो उस चीज़ों को बस आपको रिवीजन करना है। न ज़्यादा चीज़ों को पीछे पीछे न भागने के अलावा आपको सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब ये नहीं, अब जितने एग्जाम आता है उतने स्टूडेंट्स का जो माइंड होता है तरफ अट्रैक्ट होता है कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, पता नहीं कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। अरे कहीं से नहीं आएगा, जो आपका बुक है, जो आपका नोट्स है, उसी में से आएगा, लेकिन आप उसको अच्छे से तैयार तो करो। अब ये नहीं कि जो नोट्स बना साल भर जो पढ़े, 2 महीने जो पढ़े पढ़े नहीं, अब लास्ट टाइम में चले गए एनसीईआरटी पढ़ने, वो सर पढ़ने, वो फलाना, ऐसा कुछ नहीं करना। जो अभी तक आपने पढ़ा है उसी को बस बार बार रिवाइज करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। नहीं, चार चीज़ों पीछे भागेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपने नोट्स बनाया होगा उसको अच्छे से रिवीजन करेंगे, और उसका क्वेश्चन का जो फिजिक्स में मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में जो बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको थोड़ा सा लेवल हाई करके आप उसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। जो भी आपके पास मटेरियल होगा, जो भी प्रैक्टिस करना होगा, जो भी आपके पास फिजिक्स का जो बुक होगा उसका थोड़ा सा लेवल हाई करके उसको सॉल्व कीजिएगा, और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर रख लीजिएगा। जब बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक बोले तो एकदम बेसिक, अब ये नहीं कि बेसिक पता नहीं है चलेगा हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व, ऐसा नहीं। अब बार बार जब रिवीजन करेंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैथ का भी यही है। मैथ का मैंने क्या देखिए, मैंने क्या किया था, मैं अपनी बात बताता हूँ। जैसे कि फिजिक्स और मैथ जो है आपको पता है, मैं बताया जो लेवल उसका हाई लेवल होता है, पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना ट्वेल्थ का जो मैथ का बुक होता है, जो फिजिक्स का बुक होता है, उसको मैंने अच्छे से, उसका जो ट्वेल्थ का मैथ का बुक होता है वो एग्जाम्पल लगाया था, न कि पूरा एक्सरसाइज नहीं लगाया था, सिर्फ एग्जाम्पल चैप्टर का बस फार्मूला प्लस एग्जाम्पल, यही मैं किया था, फार्मूला प्लस एग्जाम्पल। इसी तरह फिजिक्स का मैंने थ्योरी पढ़ा। थ्योरी मतलब पूरा बुक नहीं पढ़ना है, जो आपका नोट्स होता है उसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन दिया होता है, उसके नीचे फार्मूला लिखा होता है। जो नोट्स होता है थोड़ा ज़्यादा फायदा रहता है, बुक पढ़ने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो नोट्स होता है वो बस वही चीज़ होती है जो आपको पढ़ना है। अब बुक में आपको हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, या तो आप पहले छाट के रखे हो या सारी चीज़ पढ़ो। तो नोट्स जो होता है उसमें मैंने क्या किया था, नोट्स बुक दोनों साथ रखा था। उसका जो फार्मूला होता था, थोड़ा समस्या, जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें चार्ज होता है, कूलम्ब फोर्स होता है, क्या होता है, कैसे होता है। जैसे मान लो कूलम्ब फोर्स क्या था, या बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये सब चीज़ें क्या, वहाँ से के का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, Q1 Q2 क्या होगा, एफ का डायमेंशन क्या होगा, यूनिट का होगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, ये सब चीज़ें मैं नोट करके बाकायदे से उसके बाद उसका न्यूमेरिकल थोड़ा सॉल्व करता था उसी बुक से। कुछ उसमें एग्जाम्पल दिए थे, एग्जाम्पल सिर्फ लगाता था, एग्जाम्पल से उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करता था। और लास्ट में जो एनसीईआरटी फिजिक्स के बुक में ही, उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन कुछ दिया रहता है, उसको सॉल्व करता था। ऐसे चैप्टर कर करके मैं ऐसे करता था। आप क्या कर सकते हैं, आप आखिरी के 25 दिनों में कम से कम फिजिक्स के 60 to 70% कंप्लीट कर सकते हैं। और आपने कंप्लीट नहीं कर रखा है, अगर आप पढ़े हैं तो आप बस उसको रिवीजन कीजिएगा और वहाँ से उसका बस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो फिजिक्स और मैथ में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और फिजिक्स में आपको बस छोटा जो भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ से जो भी डाउट बनेगा उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये आपका फिजिक्स का हो गया जीडी के लिए। अब बात करता हूँ डीबी की। डीबी के लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी राघवेंद्र सर ने 20 तारीख को आपका जो अनाउंस किया है महा पीडीएफ 2.0, वो आपको अनाउंस किया है, तो आपको 20 अक्टूबर से रिलीज होगा। वहाँ से आप क्या करेंगे, उसको परचेज करेंगे। अगर आप उसको परचेज करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बेनिफिट बता देता हूँ, बेनिफिट क्या है। जैसे मान लीजिए आप कोस्ट गार्ड जीडी का डीबी का जब पेपर देंगे, उसमें जो भी, अब उसमें देखिए हर एक सेक्शन का, जैसे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, हर एक सेक्शन का अलग, ठीक है, अलग अलग करके उसमें 12 सेट बनाया गया है। हर एक सेक्शन का 12 सेट बनाया गया है। आप उस सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, या पूरा मिक्सअप करके एक एक सेट बना के आप खुद उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने से क्या होगा, उसमें देखिए प्रैक्टिस करने से जो भी आपका एरर होगा, जो भी
आप गलतियाँ करते हैं वो वहाँ से आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा कि कैसे उसको सही करना है। देखिए कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं कि आप 2 दिन पढ़ेंगे एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी मेहनत करने पे ही कुछ मिलता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। एग्जाम क्रैक करने के लिए मैं आपको 4 तरीके बताता हूँ। 4 तरीके आप फॉलो करो, इसको आप अच्छे से करो, 20-25 दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, रिविजन। रिवीजन क्या करना है, रिवीजन वीकली बेसिस और डेली बेसिस, ये आपका रिवीजन होगा। तीसरा होगा मॉक टेस्ट और चौथा होगा एनालिसिस। ये आपका ठीक हो गया, 4 चीज हो गई। अब 4 चीज नोट कर लीजिए कैसे क्या करना। अब बताता हूँ चारों टॉपिक पे क्या क्या कैसे करना है। सेल्फ स्टडी मतलब ये होता है कि आप क्या करेंगे और अपन ऑनलाइन स्टडी के अलावा खुद पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, ये होगा सेल्फ स्टडी। और आप सेल्फ स्टडी हो गया, ये आप यहाँ से ऐसे करना है कि आप जैसे कि मान लीजिए जो भी 2 घंटा 3 घंटा क्लास लेते हैं ऑनलाइन, उसके अलावा आप सेल्फ स्टडी कितना टाइम देते हैं, कितना खुद पढ़ते हैं, मोबाइल दूर रख के। मोबाइल यानी मोबाइल पास में बार बार नोटिफिकेशन देख रहे हैं, हाँ क्या आ गया क्या मैसेज है, ऐसा कुछ नहीं। मोबाइल दूर रखेंगे, खुद आप उसको पढ़ेंगे, ये हो गया सेल्फ स्टडी। अब बात करते हैं दूसरा रिवीजन। रिवीजन क्या करना है, वीकली और डेली। डेली मतलब ये होता है डेली 2 घंटा पढ़ो। वीकली मतलब होता है जैसे हफ्ता में, एक हफ्ते में 7 दिन होता है, 6 दिन पे तुम डेली रिवीजन कर रहे हो, 7वां दिन पूरा टोटल का रिवीजन करो। 7वां दिन जितना तुम 6 दिन में पढ़े हो वही 7वां दिन पूरा रिवीजन करो। अब बाकी 6 दिन डेली 2-2 घंटा ही रिवीजन करो, जितना बस पढ़े उतना भी रिवीजन करो। मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मान लो आज मैंने साइंस, मैथ और इंग्लिश पढ़ी, ठीक है, ये 3 चीजें पढ़ी, इसका जो मैंने शाम को रिवीजन कर लिया, जो पढ़ा बस वही रिवीजन किया। ऐसे करके मैं 6 दिन किया। 6 दिन बाद 7वां दिन आपका जो भी है, जो 6 दिन में पूरा पढ़ा उसको मैं 7वां दिन में पूरा रिवीजन करूंगा, कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आप रिवीजन करेंगे। ठीक, ये रिवीजन का तरीका हो गया। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट का जैसा कि मैंने आपको बताया, जो राघवेंद्र सर ने आप पीडीएफ 2.2 जो लॉन्च कर रहे हैं, वहां से आप जब उसको सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट में 12 सेट है। अब 12 सेट को आप लगाइए और उसका एनालिसिस कीजिए, कहाँ क्वेश्चन गलत हो रहा है, कहाँ से आपका ज़्यादा किस सेक्शन में ज़्यादा गलत हो रहा है, उसको लगाएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ यहाँ से ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ये चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं। तो वो चीज़ें क्या करें, अभी आपके पास टाइम हो, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट आप क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, जिससे आपका वो टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे। ये मॉक टेस्ट लगाने का ये फायदा होता है। अब मॉक टेस्ट जब लगा लेंगे तो उसमें आप अपना मार्किंग कीजिएगा, कितना नंबर आ रहा है 60 में से। उसके बाद तब आप उसका एनालिसिस करेंगे, हाँ भाई ये गलत हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। जब उस क्वेश्चन को देखेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें यहाँ से होंगी। उसके हिसाब से जब कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आपका जो भी उस कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, उससे आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। तो 12 सेट मतलब होता है 12 दाम 120 की, और 10 क्वेश्चन रीजनिंग का है तो 120 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा। 120 क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं तो आपका जो भी डाउट बनेगा वो क्लियर हो जाएगा। बाकी अपने हिसाब से जो सेल्फ स्टडी है, अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। और मैं जीडी का भी यही बात करूंगा, जीडी का भी, फिजिक्स का भी, जहाँ से भी आपको पीडीएफ वगैरह मिले, कोई भी फिलहाल तो टाइम नहीं, तो मैं खुद पीडीएफ दे देता आपको कि उसको कैसे पढ़ना है। लेकिन आपके पास 12th का जो बुक होगा उसका जो क्वेश्चंस होगा न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आता है और क्वेश्चन भी आता है। कॉन्सेप्ट वाला तो कर लेंगे, न्यूमेरिकल वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, जिससे आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। मैथ में भी वही है, आप थोड़ा सा उसको भी से प्रैक्टिस करते रहे। उसमें दोनों को बस आपको प्रैक्टिस करना है, उसका क्वेश्चन लगाना और कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट जब प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट बचेगा वो आप उसका क्या करेंगे, जाके खुद उसको समझेंगे तो उस टॉपिक से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कोस्ट गार्ड डीबी और जीडी का मैंने दोनों बता दिया, क्या करना है कैसे पढ़ना है, 4 चीज़ें मैंने बताई है आपको। फाइनली मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। सेल्फ स्टडी और रिवीजन, मॉक टेस्ट और एनालिसिस, 4 चीज़ें आप देते रहिए, 25 दिन आप पढ़ते रहिए। ऑनलाइन के अलावा बात कर रहा हूँ 4 चीज़ें, ये 4 चीज़ें आपको करना है। ऑनलाइन नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, तब भी आप सेल्फ स्टडी कितना घंटा पढ़ना आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, और रिवीजन कितना करना है आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। अब ये नहीं मैं बोल दूँ 8 घंटा पढ़ो 4 घंटा रिवीजन करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना घंटा स्टडी को देते हो, कितना नहीं देते हो। सबका अपना अलग अलग टाइम होता है। अगर आप 5 घंटा पढ़ते हो तो 2 घंटा रिवीजन दो, बाकी 2-1.5 घंटा ये कर सकते हो। 4 घंटा पढ़ते हो तो 1 घंटा 1.5 घंटा रिवीजन दो। ये चीज़ें आपको वीकली डेली जैसे रिवीजन मैंने बताया वो आपको करना है। ठीक है, यहाँ से आपका बाकी चीज़ें क्लियर है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके जरूर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो तरीका था वो बताया कि कैसे करेक्ट होता है। इसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, कोई एक आसान रास्ता कोई नहीं होता, कोई नहीं होता है। आप जब तक खुद से लड़ेंगे नहीं, खुद पे मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि 4 लाख लड़कों में से 250 लड़कों को सिलेक्ट करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि सब पढ़ते तो सब है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये 4 चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे आपको टाइम टेबल बनाना हो, अपना टाइम टेबल बनाओ, जैसे आपको पढ़ना हो वैसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 4 चीज़ें करो, डेली करो और कंटिन्यूसली पढ़ो। मैंने 4 दिन पढ़े, 2 दिन छोड़ दिए, 4 दिन पढ़े, गैप देकर नहीं, लगातार पढ़ो। ठीक है।
तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा और आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है इस चीज़ से, आपको लगता है हाँ सर ने अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ वहाँ PDF 2.2 को लेना मत भूलिएगा। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।